सब्सक्राइब करें नवीन नॉलेज को और इस बेल के आइकन पर क्लिक करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले हासिल करने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने बहुत सारी मेहनत की है ताकि आप लोगों को कुछ डिफरेंट इन्फॉर्मेशन दे सकूं। सो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों मैं हर रोज़ ऐसी ही वीडियोस आप दोस्तों के लिए लाता रहता हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। दोस्तों, करोड़ों सालों के बाद जब सूरज बुझ जाएगा तो धरती का क्या होगा? दोस्तों, हमारे ज़िंदा रहने का सबसे बड़ा कारण सूरज का ज़िंदा रहना है। दोस्तों, जब तक सूरज पर आग जल रही है तब तक हम जिंदा हैं। जिस दिन ये आग बुझी ना तो समझो तुम और हम सब ख़त्म। पर दोस्तों, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। दोस्तों, सूरज ख़त्म होने से पहले ही हम कोई नया प्लानेट ढूंढ लेंगे। दोस्तों, इन बातों को छोड़कर अगर हम सूरज को पहले बुझाने की कोशिश करें तो क्या होगा? दोस्तों, अगर हम सूरज से भी बड़ी बाल्टी में पानी भरकर सूरज में डालें तो क्या होगा? या आसमान से कहीं पानी आकर सूरज पर गिर जाए तो क्या होगा? तो क्या दोस्तों सूरज बुझ जाएगा? दोस्तों, ये जानने के लिए हमें पहले सूरज को समझना होगा। दोस्तों, एक दिन में जितनी भी सनलाइट अर्थ तक पहुंचती है, अगर उसको स्टोर किया जाए तो हमारे पास 170 ट्रिलियन किलोवाट्स एनर्जी आ जाएगी। दोस्तों, अगर हम सूरज की सिर्फ एक दिन की एनर्जी स्टोर कर लें तो हम हज़ारों सालों तक ज़िंदा रह सकते हैं। दोस्तों, साइंस के मुताबिक किसी भी चीज़ से एनर्जी रिलीज़ होती रहती है तो उसका वज़न कम होता जाता है। तो दोस्तों, सूरज जो हर वक्त जलता रहता है, एनर्जी रिलीज़ करता रहता है, उसका वज़न हर सेकंड कम होता जाता है। दोस्तों, अगर सूरज का वज़न हमारी धरती जितना होता तो सूरज 50,000 साल में ही बुझ जाता। पर दोस्तों, सूरज का वज़न हमारी धरती से 3.5 लाख गुना ज़्यादा है, इसलिए सूरज 10 बिलियन साल और ज़िंदा रहेगा। दोस्तों, हमने सूरज के बारे में जाना। तो दोस्तों, बात हो रही थी सूरज को वक्त से पहले बुझाने की, यानी उस पर पानी डालने की। पहली बात तो हम इतनी बड़ी बाल्टी लाएंगे कहाँ से? चलो मान लो हम बाल्टी ले आएँ और उसे सूरज तक ले जाने का रास्ता भी ढूंढ लिया, तो क्या होगा? क्या सूरज बुझ जाएगा? दोस्तों, नॉर्मली धरती पर कोई भी चीज़ जलती है तो वो कंप्रेशन की वजह से जलती है, जिसके लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। नंबर 1 फ्यूल, नंबर 2 एयर और नंबर 3 ऑक्सीजन। दोस्तों, हम किसी भी जलती हुई चीज़ पर पानी डालते हैं तो उस पर पानी का लेयर बन जाता है, तो वो और ज़्यादा नहीं जलती। पेट्रोल की आग पर पानी डाल के देखो, वो और ज़्यादा जलेगा, पर जलता तो पेट्रोल भी हवा के भरोसे है। दोस्तों, पानी सिर्फ उसी चीज़ को बुझा सकता है जो हवा के भरोसे जलती है। दोस्तों, सूरज पर हवा तो है ही नहीं, चाहे कितना भी पानी डाल लो वो नहीं बुझेगा, क्योंकि दोस्तों सूरज की आग थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से जलती है। ये एक बहुत बड़ा हाइड्रोजन बॉम्ब है। आसान ज़बान में बोलूँ तो सूरज पानी को भी जला सकता है, क्योंकि दोस्तों पानी में 84% ऑक्सीजन होती है और सूरज की डेंसिटी पानी से 1.5 गुना ज़्यादा है। तो अगर इतना ज़्यादा पानी सूरज पर गिरेगा तो सूरज और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और उसका वज़न 2 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसमें 40% हीलियम, 48% हाइड्रोजन और 37% ऑक्सीजन होगी। तो दोस्तों, सूरज बिल्कुल नया हो जाएगा और फिर जो धरती को आग लगाएगा ना, तो उसमें तुम और हम सब ख़त्म। दोस्तों, ये होगा जब इंसान के मन में गलत ख्याल आएंगे या आसमान से कहीं पानी आकर सूरज पर गिरेगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और आपको कुछ अलग इन्फॉर्मेशन मिली होगी। दोस्तों, अगर कोई भी सवाल पूछना हो तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।
फ्रेंड्स, इस और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस की अपडेट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप यहां से भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कोई वीडियो देख रहे हैं तो उस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा होगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और साथ में इस बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले हासिल कर सकें।